मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से। मेरी शादी के बारे में अब तक अखबारों में जो कुछ भी छपा है सब गलत है। पिया और बानी का जीना मुश्किल करने का काम तो जय भैया कर ही रहे हैं। जरा देख लेते हैं अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए वो किस हद तक जाते हैं। अब मैं किसी के प्यार में कभी नहीं गिरूंगा। एंड शी इज गोइंग टू पे फॉर एवरीथिंग। मैंने इन पर साइन कर दिए हैं, आप इन पेपर्स को अपने पास रख सकते हैं। ये शादी तो मैं तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक मैं तुम्हारी बहन पिया को सबक नहीं सिखा देता। मुंह दिखाए की रस्म होगी। आई वॉन्ट अ बिग पार्टी। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। दी सिर्फ मुझे बुलाती रह गई। कितना कहा उन्होंने, पिया वापस लौट आओ। सबकी कसम दी, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। तुम क्या कर रही हो? बहुत हो गया पुष्कर, मुझे दी से बात करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस वक्त बानी को फोन करने का मतलब जानती हो तुम? वहां जयसर की नजर बानी पर होगी, उन्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। सारी बात बिगड़ जाएगी पिया। अब और क्या बिगड़ सकता है पुष्कर, तुम ही बता, क्या करूं मैं? मेरे हिस्से का दुख दी झेल रही है, शानो कैसी होगी? हमारी गलती की सजा मेरी बहनें भुगत रही हैं। धोखा दिया है मैंने अपनी बहनों को। पुष्कर प्लीज प्लीज, मुझे वापस जाना होगा। दी से एक बार बात करनी है पुष्कर प्लीज। इतनी खुदगर्ज नहीं हूं मैं पुष्कर, प्लीज मुझे ले जाओ। पिया, जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना दुख मुझे भी है। बानी मेरी भी दोस्त है, और आज जब वो मुश्किल में है तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर हमने अभी बानी को फोन किया ना तो उसकी मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। पिया, मुझे सोचने का वक्त दो पिया, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मेरे जय भैया की शादी सिर्फ पिया से होगी। मैं सिर्फ तुम्हें पिया की जगह लेने के लिए कह रही हूँ, पिया की जगह मंडप में बैठने के लिए कह रही हूँ, अपना मुंह ढक कर। मुझे तो लगा था इस बार घूंघट में कोई और ही चेहरा नजर आएगा। थैंक यू बानी, घूंघट में तुम ही हो। ये घूंघट शर्म का है या बेशर्मी का?
ये किसी दूसरे शहर का नंबर है, जरूर पिया का फोन होगा। अगर मिस्टर वालिया को पता चल गया कि पिया का फोन है तो गजब हो जाएगा। मानी, आओ तुम्हें कुछ खास मेहमानों से मिलाता हूँ। मिस्टर बजाज। Oh, hi, Mr. Walia. How are you? I'm fine. Meet my wife, Bani. Bani, this is Mr. and Mrs. Bajaj. Come, Bani. Let's dance. Excuse me. पिया से क्या कहा था तुमने? एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी मत करना। पिया ने शादी नहीं की, तुमने कर ली। तो बताओ, एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करने के बाद कैसा लग रहा है? Excuse me? भाई आप दोनों अगर ऐसी डांस करते रहेंगे तो बाकी मेहमानों का क्या होगा? Come on, join in, please join in. आओ साहिल, आओ. शायद ये पिया का ही फोन है। मुझे पिया को इसी नंबर पर फोन करना होगा। इसी नंबर से फोन था। हेलो पिया, पिया कहाँ हो तुम? पिया तुम लोग ठीक तो हो ना? मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। मेरी वजह से आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मेरी गलती की सजा आपने अपने ऊपर ले ली थी। I'm sorry। मेरी वजह से क्या क्या भुगतना पड़ रहा है आपको। पिया पहले मुझे ये बताओ, तुम कहाँ हो और तुम ठीक तो हो ना? देखो पिया, तुम्हारा मुझे फोन करना खतरे से खाली नहीं है। अगर मिस्टर वालिया को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। मैं क्या करूंगी? मेरी हर मुश्किल में आपने मेरा साथ दिया है, और आज जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी दी। आपका दिल दुखाया है मैंने, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी।
रो मत पिया, मेरी चिंता मत करो। रखना थी मिस्टर वालिया। अपने जीजू से बात नहीं करो कि साली जी। वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना, तुम्हें तो पता होगा। तुम दोनों के लिए तोहफा है मेरे पास। एक काम करना, अपना टीवी ऑन कर देना प्लीज। आज जो आप ये यहाँ पर टूटा हुआ मकान देख रहे हैं, कभी ये किसी का आशियाना हुआ करता था। इस जगह को, इस मकान को देश के मशहूर उद्योगपति जय वालिया ने ग्रेटर मोहन खंडेलवाल से खरीदा था। हिल रोड स्थित माउंट आबू स्थित इस जगह पर एक आलीशान होटल और कैसीनो बनाने की योजना को बहुत ही जल्द अंजाम दिया जाएगा। हम अपना घर छुड़वा लेंगे। हम तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता। घर का इंसान से क्या रिश्ता होता है? घर की याद कोई नहीं भुला पाता। पुष्कर, यादों में हमारी बेबसी कैद नहीं होती है, सिर्फ खुशियां होती है। ये था मेरा पहला तोहफा। तुम लोगों की यादें बसी हुई थी ना उस घर में। तुम्हारे माँ बाप का सपना, अपनी आंखों के सामने अपना पहला सपना टूटते हुए देखना। हमारे पास और कुछ नहीं था, हमने इसे भी बर्बाद कर दिया। अपने ईगो के लिए, अपने वजूद के लिए दूसरों का वजूद मिटा देंगे। हमारा घर हमारे लिए मंदिर था, अब हमारा मंदिर मिलाकर कैसीनो में बदलना चाहते हैं। अपने रेस्टोरेंट के लिए हमारे घर को मलबे के ढेर में बदलकर। वालिया, आप क्यों हमें सजा दे रहे हैं? तुम्हें बहुत दुख हो रहा है बानी? बानी, देखो, अगर तुम्हें इतना दुख हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि जब तुम्हें दुख होता है ना, जब तुम्हारे अंदर दर्द पहुंचता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। I hope you have a fantastic marriage, my darling wife. बस में हमारे वो नहीं, हम चाहते हैं जो। किसको खबर है जाने क्या, पल में यहाँ पे हो अजनबी। हर घड़ी
तुम्हें ही याद है रानू? हमारा माउंट आबू वाला घर, जिसमें हमारा बचपन, मम्मी पापा की यादें, रानू, जहाँ हमारे आंसू, जहाँ हमारी हंसी थी, अब हम अपने उस घर को कभी नहीं देख पाएंगे। हमारा वो घर खत्म हो गया है। उस घर को छूने के एक एहसास के लिए सिर्फ ये बेचैन बाकी है। एक ही पल में हमारा वो घर अंधे के ढेर में बदल गया। मिस्टर वालिया ने हमारे उस घर को तोड़वा दिया है। उस घर से मिस्टर वालिया का नहीं, हमारा रिश्ता था। वो घर हमारा है। मिस्टर वालिया ने ऐसा क्यों किया? रो मत। हमें और क्या क्या खोना पड़ेगा दीदी। वहां हमारा घर टूट गया और यहाँ हमारी इज्जत चली गई। सबकी आंखों में हमारे लिए बस नफरत दिखाई देती है। दीदी, हम यहाँ से चले जाएंगे दीदी। हम इस घर में नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता रानू। जब तक मिस्टर वालिया का गुस्सा खत्म नहीं हो जाता, जब तक पिया की शादी नहीं हो जाती, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। पिया पिया पिया, हम यहाँ उसकी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं और आप अभी भी उसकी चिंता कर रहे हैं। उसने तो मुड़कर भी नहीं देखा हम जिंदा है क्या मर गए। ऐसा नहीं है रानू। घर छोड़ने के बाद पिया ने मुझे फोन किया था। पुष्कर के साथ थे। आज भी पिया का फोन आया था और जब मैं उसके साथ बात कर रही थी तो मिस्टर वालिया को पता चल गया। रानू, पता नहीं मिस्टर वालिया क्या करेंगे। मुझे तो पिया की बहुत चिंता हो रही है। दीदी, अब हमेशा भगवान बनने की क्यों कोशिश करते हैं? अब पिया की क्या चिंता? उसकी वजह से आपने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। उसकी वजह से आपको कितना अपमान सहना पड़ा। पिया ने गलती नहीं रानू। पिया ने प्यार किया है और वो अपने प्यार के लिए खुद को नहीं रोक पाई। लेकिन एक खुशी भी है रानू। पिया ने पैसों को नहीं, प्यार को अहमियत दी है। कम से कम उसकी आंखों पर पड़े पैसों की नकली चमक दमक का पर्दा तो हट गया है रानू। अब वो पैसों के पीछे भागकर नहीं, अपनी जिंदगी अपने प्यार के साथ बिताएगी, पुष्कर के साथ बिताएगी। दीदी, आप कभी नहीं बदलेगी। आप चिंता मत करना। घर चला गया तो क्या हुआ? हम आज अकेले हैं तो क्या हुआ? मैं हमेशा आपके साथ हूँ।